हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 जिसकी पोएम है एनिमल्स, और आज हम उसी को पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड का सेंस यहाँ पे शांत होता है एंड सेल्फ कंटेंट का मतलब आत्मनिहित, यानी कि अपने आप में ही खोए रहना। पोएट कहते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मुझे लगता है कि मैं टर्न कर सकता हूँ। यहाँ पे टर्न करने का सेंस उन्होंने सोसाइटी से लिया है। मैं सोसाइटी से टर्न कर सकता हूँ, मुड़ करके एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट यानी कि अपने आप में ही गुम रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा रहता हूँ और बहुत देर तक उन्हें देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, वाइन का मतलब होता है क्राई, चिल्लाना या फिर कंप्लेन करना। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, वो कभी भी अपने कंडीशंस यानी कि अपने हालातों के बारे में चिल्लाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Lie awake का मतलब होता है जग कर लेटे रहना। Sins का मतलब गलती, मतलब कि they do not lie awake in the dark, वो अंधेरे में लेटते हुए भी जगे नहीं रहते हैं। And weep for their sins, और अपनी गलतियों के लिए रोते नहीं हैं। मतलब वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते हैं कि जब भी कोई गलती हम कर लेते हैं तो उसके बाद अंधेरे में चुपचाप अपने बेड पे लेट करके जग के सोते रहते हैं, मतलब कि ऐसे ही लेट कर रोते हैं। वे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, सिक का मतलब होता है बीमार। दे डू नॉट मेक मी सिक मतलब वो कभी भी मुझे या फिर हमें बीमार नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, अपनी जो ड्यूटी है उसको गॉड की तरफ दिखाते हुए वो कभी भी हमें बीमार नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब वो कहते रहते हैं कि यार देखो मेरी भगवान के लिए ये ड्यूटी है, मैं उनकी रोज़ प्रेयर करता हूँ या फिर रोज़ उन्हें याद करता हूँ, इसके बावजूद भगवान मेरी हेल्प नहीं करते, उनको ऐसा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, वह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अब सीख करने का मतलब यहाँ पे है कि जब भी कोई बात हमें कोई एक ही चीज़ को बार बार बोलता है तो उससे हमें हेडेक होने लगता है, ये भी एक बीमारी ही कहा जाता है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे हमारा सर दुखे या फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, ऐसा नहीं करते वो लोग। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। ये लाइन जो है वो एनिमल्स के लिए बोली गई है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। मानिया एक तरीके का बीमारी हम कह सकते हैं या फिर पागलपन, जो अक्सर ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है कि अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, उनको कुछ चाहिए होता है तो वो उसके लिए बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा एनिमल्स में नहीं होता, वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए असंतुष्ट नहीं होते, उन्हें जो कुछ मिलता है वो उसी में खुश हो जाते हैं। एंड उनमें ये सारी पागलपन वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं कि किसी चीज़ को अगर वो देख लें, उनको वो चाहिए तो वो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता उन लोगों को। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी किसी भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है। नील्स का मतलब होता है घुटना टेकना, यानी कि जब भी हम प्रे करते हैं गॉड से तो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रे करते हैं या फिर कुछ मांगते हैं। नॉर डू हिज काइंड दैट, मतलब ऐसा कुछ भी वो लोग नहीं करते। लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब इन सारी चीज़ों की जो भी हम बात कर रहे हैं वो बहुत टाइम पहले होती थी। जैसे कि किसी भी किंगडम में कोई राजा रहते थे और उनकी प्रजा को अगर उनसे कुछ चाहिए होता था, वो उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए अपने घुटनों के बल पे भी बैठ जाते थे और उनसे मतलब
प्रे करते थे एक तरीके से, या फिर रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, ऐसा कुछ ये लोग नहीं करते। कोई भी एनिमल किसी भी एनिमल के सामने घुटने नहीं टेकता किसी भी चीज़ के लिए। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल का मतलब बहुत ज़्यादा सम्मानित, और अनहैप्पी या फिर नाखुश। ओवर द होल अर्थ, पूरे अर्थ पे कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, मतलब सम्मानित हो या फिर नाखुश हो। किसी के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उन्हें जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उतने में भी वो हैप्पी हो जाते हैं, और सभी लोग बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए रिस्पेक्ट की बात तो आती ही नहीं है। सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वो मेरे साथ अपने रिलेशंस को शो करते हैं, यानी कि मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं और मेरे पास आते हैं, हैप्पी रहते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स का सेंस होता है अच्छी क्वालिटीज़ की निशानी, यानी कि जो भी हमारे अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी जो निशानी होती है। दे एविंस का मतलब होता है शो, दिखाना या फिर इंडिकेट करना। देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस, प्लेनली का मतलब स्पष्ट रूप से, पोजीशंस का मतलब अधिकार। जब वो मेरे साथ मतलब रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी ही चीज़ मुझे दे रहे हों, यानी कि मुझे लाकर लौटा रहे हों, जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो। दे एविंस, वो शो करते हैं अच्छी तरीके से, यानी स्पष्ट रूप से वो इन सारी चीज़ों को शो करते हैं एज देयर पोजीशंस, अपने अधिकार के तौर पे। मतलब जब भी वो हमसे अच्छी तरीके से पेश आते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है, पोएट कहते हैं कि पोएट को ऐसा लगता है कि वो उन लोगों का अधिकार है, अच्छी तरीके से पेश आना, सबसे बहुत ही फ्रेंडली रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों का अधिकार है, जिन्हें वो स्पष्ट रूप से शो करते हैं या फिर हम उनके अंदर देख पाते हैं। जो सारी चीज़ें वो हमें शो करते हैं वो मतलब ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए, हम में ही होती थी, लेकिन आज के टाइम में इन मॉडर्न एज ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनिमल्स में देखने को मिलती हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स में। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, टोकन्स का मतलब क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़, मतलब कि मैं वहाँ पे घूमता हूँ। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मतलब जहाँ पे वो इन टोकन्स को पाते हैं। डिड आई पास दैट वे, क्या मैंने वो रास्ता पास कर दिया। यूज टाइम्स, वो बहुत ही ज़्यादा समय पहले। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, नेग्लिजेंटली का सेंस होता है केयरलेसली, मतलब लापरवाही से। पोएट कहते हैं कि मैं वहीं जगह पे घूमता हूँ और सोचता हूँ कि यहीं कहीं से उन लोगों ने टोकन्स को पाया होगा। फिर वो सोचते हैं कि क्या मैंने बहुत टाइम पहले वो रास्ता खो दिया जहाँ पे शायद मैंने लापरवाही से इन सारी चीज़ों को, जो हमारे अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन्हें खो दिया है। मतलब वो स्पेशली खुद के लिए नहीं कहते, वो ह्यूमन बींग्स को इंडिकेट करते हैं कि लगता है कि काफ़ी टाइम पहले ह्यूमन बींग्स ने अपनी उन अच्छी क्वालिटीज़ को किसी रास्ते पे गुमा दिया, मतलब खो दिया, जहाँ पे एनिमल्स उसे पा गए। और आज एनिमल्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स में। सो हमारी पोएम बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है।